एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब धोबी रहता था। एक दिन वह स्वप्न देखता है कि वह अपने गांव के सेठ जगराम से 1000 रुपये उधार लेता है। अगले दिन सुबह उठकर गांव के कई लोगों से अपने स्वप्न के बारे में बता देता है। देखते ही देखते ये खबर सेठ जगराम तक पहुंच जाती है। अगले दिन सेठ जगराम धोबी के पास आता है। वह धोबी से दिए हुए अपने पैसे वापस मांगता है। धोबी उसको समझाता है कि वह स्वप्न में उससे पैसे लिए थे। क्या कभी स्वप्न सच होता है? लेकिन सेठ उसकी बातों को नहीं मानता, वह पैसे देने के लिए रट लगाए रहता है। धोबी बहुत गरीब था, वह चाहकर भी सेठ को 1000 रुपये नहीं दे सकता था। धोबी न्याय पाने के लिए अपनी फरियाद लेकर अकबर के दरबार में जाता है। अपने साथ हुए सारी घटना को बादशाह अकबर से बताता है। राजा सेठ जगराम को भी बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश करता है। दोनों की बातों को सुनने के बाद राजा अकबर असमंजस में पड़ जाता है कि वह फैसला किस तरफ सुनाए। बादशाह अकबर बीरबल से दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कहता है। बीरबल सेठ से पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम धोबी को 1000 रुपये दिए थे? सेठ कहता है, धोबी अपने आप से गांव के लोगों से बताया है। बीरबल को एक तरकीब सूझती है। वह दरबारी से 1000 रुपये मांगा कर एक दर्पण के सामने ऐसे रखने के लिए कहता है कि वह पैसा दर्पण में पूरी तरह से दिखे। बीरबल दर्पण पर पड़ने वाले पैसे के प्रतिबिंब की तरफ इशारा करते हुए सेठ से कहता है, यहाँ पर तुम्हारे पैसे रखे हुए हैं, तुम अपने पैसे को ले सकते हो। सेठ कहने लगा, दर्पण में दिखने वाला पैसा मैं कैसे ले सकते हो? बीरबल ने फरमाया कि स्वप्न में तुम कैसे किसी को पैसा दे सकते हो? इस प्रकार से बीरबल के सामने सेठ की एक भी चतुराई नहीं चलती है, जिसे किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए सेठ को भरी सभा में सजा सुनाई जाती है।